नमस्कार दोस्तों, चाहे पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद पाकिस्तान को मिले अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर में लगातार पिछले 2 सालों से हो रही हिंसा का मुद्दा हो, चाहे कुंभ में हुए स्टैम्पीड और उसके बाद सरकार की ओर से भगदड़ के आंकड़े छुपाए जाने का मुद्दा हो, चाहे एयर इंडिया के अहमदाबाद में गिरने का मुद्दा हो, मुंबई लोकल से हर रोज़ गिरकर मरने वाले लोगों का मुद्दा हो, और अब हाल ही में हुआ पुणे में इंद्रायणी ब्रिज गिरने का मुद्दा हो, हम मरी हुई जनता बन चुके हैं। दोस्तों, फिलहाल इस देश में 2 तरीके के लोग रह रहे हैं। एक वो जो आने वाले या हुए कोई भी जो आपदा होती है उसमें उनकी मौत हो जाती है या वो उसका शिकार हो जाते हैं, और दूसरी एक जनता वो है जिन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। वो जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं, वो एक मरी हुई कौम बन चुके हैं। और इसलिए मेरा जो टाइटल है इस शो का, इस एपिसोड का, उसका हमने नाम रखा है हम मरी हुई जनता बन चुके हैं। लगातार आपको मैंने एक के बाद एक न जाने कितने इंसिडेंट्स बताए हैं। इसे लेकर सरकार से सवाल पूछना तो छोड़िए, लोगों ने अपने हक के लिए, खुद जिंदा रहने के लिए भी आवाज़ उठाना छोड़ दिया है। इस देश में जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े लोग जिस देश से आए हैं, जिस देश में 23 साल के भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस देश की जनता ने अब सवाल उठाना छोड़ दिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक कर आपको, हमें, हम सभी को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। सवाल उठाने से चुप किया जा रहा है, हमें चुप करा दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जनता कैसे मरी हुई कौम बन चुकी है, और इतने सारे हादसे और इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बावजूद किस तरह से जो बेशर्म सरकार है वो अब भी अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती है। आज के इस वीडियो में दर्शकों हम इन तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, मैं शुरुआत में कह दूं, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये जो मुद्दा है ये ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा भी कीजिएगा। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है, बंगाल में चुनाव होने वाले थे। नरेंद्र मोदी तब देश के प्रधानमंत्री ही थे। वो बंगाल पहुंचे, वहां पर एक पुल हादसा हो चुका था, लोगों की मौत हुई थी, और क्योंकि चुनाव का माहौल था तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और मुझे भगवान ने भेजा है ताकि इस फ्रॉड को मैं आपके सामने लेकर आऊं और जनता को पता चले कि कैसे ममता बनर्जी फ्रॉड करती है। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। तब ये मामला बड़ा बना था और दुनिया भर के, देश के जितने भी बड़े बड़े मीडिया थे वो दिन रात बंगाल में रहकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से करप्शन होता है, किस तरह से पुल गिरता है और पुल में लोग मरते हैं। चुनाव का समय था, प्रधानमंत्री ने भी मरने वाले लोगों के ऊपर राजनीति की थी और ये बड़ा मुद्दा बन चुका था। इसकी बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रविवार को एक घटना हुई है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी ब्रिज नाम का एक जो ब्रिज था वो ढह गया। अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो हैं अब भी लापता हैं। इसके बावजूद अब यहां पर दर्शकों कोई नहीं कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव थे और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव होने वाले थे, तो चुनावों से ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि यहाँ पर जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर 8 करोड़ रुपए सरकार की ओर से सैंक्शन किए गए थे ताकि एक नया पुल बन सके। इसके लिए बात की गई, वाहवाही लूटी गई, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं।
ऐलान कर दिया गया और बात खत्म हो चुका। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो ब्रिज है वो बहुत जूना था और यहाँ पर हादसा हुआ और लोग मर गए। और अब लोगों के मरने के बाद भी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सरकार की ओर से कहना है कि ये तो ब्रिज पुराना था, ये ब्रिज जूना था, यहाँ पर से लोग जा क्यों रहे थे, लोग ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे, इसके वजह से यह हादसा हुआ। यानी ये होने के बावजूद सरकार ने अपने हाथ उठा लिए हैं और लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है उनकी मौत के लिए। अब कोई एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड की बात नहीं करता है और हमारी जो मरी हुई जनता है वो भी सरकार से सवाल नहीं पूछती है। अकाउंटेबिलिटी का कहीं पर सवाल ही पैदा नहीं होता है और फिर से जो मामला है उसे रफा दफा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस देश में जब भी 26/11 हमला हुआ था, चाहे वो मुद्दा ले लो आप, चाहे कहीं पर पहले जब ट्रेन के हादसे होते थे, तब भी हमने देखा है कि जो मंत्री इसके लिए जिम्मेदार होते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी, वो इस्तीफा देते थे। तो विपक्ष में मौजूद भारतीय जनता पार्टी दिन रात मीडिया के जरिए इस मुद्दे को उठाता था और सत्ता में मौजूद जो पार्टियां थी, चाहे उसमें कांग्रेस हो, एनसीपी हो, तमाम अलग पार्टियां हो, उनके नेताओं को इस्तीफा देना पड़ता था। एयर इंडिया का हादसा हो चुका, 240 से ज़्यादा लोग मरे, लेकिन कहीं पर किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। अगले दिन मोदी जी पहुंच गए अपने फोटोग्राफर के साथ वहां पर फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप में से कई लोग कहेंगे कि एयर इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं टाटा सन्स के पास है, टाटा ग्रुप के पास है, ऐसे में सरकार के लोग क्यों इसकी जिम्मेदारी ले। अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो ऐसी तमाम चीज़ें देश भर में होती हैं जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार से लेना देना नहीं होता है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार की और सरकार के लोगों को इस्तीफा देना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तो फिर हमारे पास एविएशन मिनिस्टर की ज़रूरत ही क्या है। जब आपने सब कुछ थर्ड पार्टी को दे दिया है तो एविएशन मिनिस्टर क्यों रखा है, और अगर एविएशन मिनिस्टर रखा है तो फिर उनसे इस्तीफा क्यों नहीं माना जा रहा है, ये एक सवाल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हम मरे हुए जनता बन चुके हैं। हमारी जो कौम है पूरी वो मर चुकी है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हिंदू, मुस्लिम, गोबर, गौमूत्र के आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक हादसे जो हो रहे हैं उसमें लोगों की मौत हो रही है। सरकार मस्त है क्योंकि सरकार को पता है आप सवाल नहीं उठाते हैं और इसलिए हर कोई अच्छे खासे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, मीडिया सवाल नहीं उठाता है। हाँ, मीडिया तब सवाल उठाता है जब ऐसे हादसे विपक्ष शासित राज्यों में होते हैं। मसलन के तौर पर आरसीबी जब आईपीएल मैच जीतती है और उसके बाद बेंगलुरु में स्टैम्पीड होता है, 3-4 दिन लगातार बेंगलोर को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। देश भर का मीडिया वहां पर पहुंच जाता है, अच्छी बात है, पहुंचनी भी चाहिए, और वहां के सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। वहां की सरकार से वो उपेक्षित करते हैं कि सरकार किसी का इस्तीफा ले, और इस तरह की जो कवरेज है दर्शकों, लेकिन दूसरे जगहों पर नहीं होती है जहां पर भी ऐसे हादसे होते हैं। क्योंकि हम स्टैम्पीड की बात कर रहे हैं, ऐसे ही स्टैम्पीड हुआ था कुंभ में। कुंभ में स्टैम्पीड में लोगों की मौत होती है और अब बीबीसी की ओर से एक इन्वेस्टिगेशन किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि वहां पर मरने वालों की संख्या 36 नहीं बल्कि कम से कम 82 है। कम से कम 82। सरकार ने आंकड़ों को छुपाया है और चुपचाप कुछ लोगों को 5-5 लाख रुपए कैश भी दिया है, सभी सबूत पेश करने के बावजूद। क्या आपने किसी मीडिया को इस मुद्दे को उठाते हुए देखा? किसी अखबार में, जो देश के अखबार हैं, जो शायद इमरजेंसी के टाइम पे भी इंदिरा गांधी के आंख में आंख मिलाते थे, क्या ऐसे अखबारों ने भी बीबीसी के इस इन्वेस्टिगेशन पर सरकार से सवाल पूछा, इससे अपने अखबारों में जगह दी? तो जवाब है नहीं। और जब मीडिया ये काम नहीं करता है तब जनता तक ये बातें जो हैं वो पहुंचती नहीं है। ये वही मीडिया है जो 2014 से पहले आपको कहता था सिलेंडर 400 रुपये का हो चुका है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, और आप मानते थे कि हाँ भाई महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से पेट्रोल 100 के पार है, सिलेंडर लगभग 3 गुना हो चुका है, लेकिन मीडिया ने इस पर सवाल उठाना छोड़ दिया है और आप और हम ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो इस मुद्दे को भूल जाते हैं, और इसी के चलते हम ऐसे कोई मुद्दे को नहीं उठाते हैं। इसके बावजूद जब बीबीसी की ओर से कुंभ का मुद्दा उठाया जाता है, ये अगर एक नेशनल मुद्दा नहीं बनता है जहां पर हिंदू त्योहार में हिंदू जो मौजूद थे और हिंदुओं की सरकार थी और हिंदुओं के ही शव को, आंकड़ों को छुपाया गया, इसके बावजूद अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाले लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो ये बताता है कि हम मरी हुई कौम हैं, हम ज़ॉम्बी बन चुके हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप तो और भी मरी हुई कौम है, ये मुझे लगता है। मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ और आगे का जो हिस्सा है वो मुझे लगता है महाराष्ट्र के हर लोगों को देखना चाहिए। दोस्तों, ये वही राज्य है जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आए हैं,
छत्रपति शाहू महाराज आए हैं, फुले, अंबेडकर, ना जाने कितने बड़े बड़े लोग जहाँ से आए हैं, उस महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है कि जो जनता है वो चुपचाप सो चुकी है। जनता को फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है और जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो चलते चलते मर जाएं, वो ट्रेन से गिर के मर जाएं, वहाँ पर खड्डे में वो गिर के मर जाएं, बारिश हो वहाँ पर वो डूब के मर जाएं, उन्हें किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वही महाराष्ट्र है दर्शकों। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भ्रष्टाचार किया गया था, वो पुतला जो है वो ढह गया था, लेकिन जनता चुप रही। ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर एक बड़ा होर्डिंग गाड़ियों पे गिर जाता है, कई लोग दब के मर जाते हैं, लेकिन सरकार के करप्शन पर कोई सवाल नहीं उठता है। ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर एक महाराष्ट्र भूषण का एक इवेंट किया जाता है, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में, लेकिन 2 साल बाद आज तक हमें नहीं पता है वहाँ पर मरने वालों की संख्या क्या है, जनता चुप बैठी हुई है। ये वही महाराष्ट्र है दर्शकों जहाँ पर हर रोज़ मुंबई लोकल से गिरकर कम से कम 7 लोगों की मौत होती है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे एक हादसे में 5 लोग एक ही स्टेशन पर मर गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर 15 दिन पहले शुरू हुआ मेट्रो लाइन में, एक्वा मेट्रो लाइन में पानी भर जाता है। पहली बारिश में पानी भरने के बाद उस मेट्रो लाइन को बंद करना पड़ता है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, मीडिया चुप रहती है, जनता ज़ॉम्बी बन जाती है और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर इंद्रायणी ब्रिज, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए पास किए गए थे, इसके बावजूद ना पुराने ब्रिज को तोड़ा गया, ना नए ब्रिज के एक पैसे को खर्च किया गया, बड़ा बड़ा ऐलान किया गया। 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अब भी गंभीर रूप से घायल है, कई लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन फिर से एक बार सब लोग चुप बैठे हुए हैं। और दर्शकों, ये वही महाराष्ट्र और वही मुंबई है जहां पर सोमवार को भी अचानक से रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ गया, एक बस वहां पर अटक जाता है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। पुरानी सरकार से सवाल पूछे जाते थे, तब आप देखते थे कि किस तरह से इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता था, लेकिन बीच रास्ते में एक गड्ढा बन जाता है, अचानक से जो रास्ता है वो ढह जाता है और उसके अंदर बस अटक जाती है, लेकिन कोई बात नहीं करता। और होता यह है कि जब भी ऐसे कोई हादसे होते हैं, बड़ा बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। ट्रेन का हादसा होता है, अरे हम जल्द ही दरवाजे बंद होने वाले ट्रेन को लाने वाले हैं। इंद्रायणी पुल का हादसा हो जाता है, अरे अभी हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब ये गड्ढा का जब हुआ, फिर से एक बार जो है इंक्वायरी बैठेगी। एक्वा मेट्रो लाइन, इंक्वायरी बैठ जाएगी। देवेंद्र फडणवीस आते हैं जो अपने आप को एक्वा मैन, इंफ्रा मैन, मेट्रो मैन, और इसी तरह से एकनाथ शिंदे अपने आप को डेवलपमेंट मैन, मेट्रो मैन कहते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं कि ये एक्वा मैन है, नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तब इनमें से किसी की भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। और आप जनता, क्योंकि ये सवाल नहीं उठाते हैं, इसलिए आप कम से कम अब ये तो कर लीजिएगा कि अपने लाइफ इंश्योरेंस के कवर को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्या पता आप पेट्रोल भर रहे हो, ऊपर से आपके गाड़ी पर होर्डिंग गिर जाए, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर से आप गिर जाए, आप रास्ते पर चल रहे हो, गड्ढा आ जाए, आप ब्रिज पार कर रहे हो, ब्रिज टूट जाए, आप किसी भीड़ में कहीं पर त्यौहार मना रहे हो, वहाँ पर स्टैम्पीड आ जाए, आप छुट्टियाँ मनाने गए हुए हो, वहाँ पर आतंकवादी आ जाए और हमला कर दे, क्योंकि आपके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। और सरकार को पता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले 1.5 महीने तक आप IPL देख रहे थे, अब आप OTT सीरीज पर कुछ देखेंगे, आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, जब विपक्ष की सत्ता होगी तब आप सरकार से ज़रूर सवाल पूछेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये जो जनता है, ये जो कौम है, ये मरी हुई कौम है। केवल इंक्वायरी की जाती है, केवल भाषण किए जाते हैं दर्शकों, और कोई जवाब कहीं पर नहीं मिलता। जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मीडिया ने सवाल उठाना छोड़ दिया है, जनता ने सवाल उठाना छोड़ दिया है। जब जनता सवाल नहीं उठाएगी और जब मीडिया विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसे आप तक नहीं पहुँचाएगी, तो आखिर इसका जवाब मिलेगा कैसे। न जाने कितने लोगों की मौत इस एक वीडियो में मैंने आपको बताई है, न जाने कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी मरी हुई कौम है, ये वही कौम है जिसके लिए नेहरू 10 साल 11 साल जेल में रहे थे। ये वही कौम है जिसके लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ये वही कौम है जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी ले ली थी। अब वो कौम जो है वो सवाल नहीं उठाता, वो टिकटॉक पर रील्स देखता है, वो डांस करता है और वो खुश है सोशल मीडिया की ज़िंदगी में। हो सकता है कल वो खुद मर जाए इसमें। याद रखिएगा, कल अगर आपके ऊपर भी हादसा होगा कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा,
क्योंकि मेरा देश का प्रधानमंत्री उस कश्मीर में, उस पहलगाम में नहीं जाता है जहां पर आतंकी हमले होते हैं, उस मणिपुर में नहीं जाता है जहां पर आतंकी हमले होते हैं। मुंबई में पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले वो प्रचार के लिए आते हैं, लेकिन उस घाटकोपर में नहीं जाते हैं जहां पर होर्डिंग कोलैप्स में लोग मरते हैं। तो आप इन लोगों से ये अपेक्षा मत कीजिएगा कि कल अगर आपके आसपास कोई हादसा होता है तो ये वहां पर आएंगे, और इन्हें भी पता है कि आप अपेक्षा नहीं करेंगे क्योंकि आप सवाल नहीं उठाते। इसलिए मेरे इस शो का टाइटल था हम मरी हुई जनता हैं। मुझे लगा कि ये जो सारी बातें हैं ये आपके सामने की जानी चाहिए। एक ऐसे देश में जहां पर अब भी थोड़ा बहुत बोलने की आज़ादी मौजूद है, मुझे लगता है सवाल उठाना ज़रूरी है। और इसलिए कम से कम मैं खुद को तो ये साबित करना चाहता हूं कि मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे सरकार से, जिसको हम हमारे टैक्स से पैसे देते हैं, जिसको हम हमारे खून पसीने के पैसे देते हैं, जो साहब बनकर अगले 5 साल तक घूमते हैं, वो इन तमाम घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी ले, कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम से कम मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं दर्शकों, इसलिए मैं इस वीडियो को और इस मुद्दों को उठा रहा हूं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा उसमें दम है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि सवाल उठाना ज़रूरी है, नहीं उठाओगे और कल आपके पास कोई हादसा होगा, आपकी मौत होगी, तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इसी तरह के वीडियोस करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना ही मैं ज़ॉम्बी हूँ और ना ही मुझे देखने वाले हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो ज़ॉम्बी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।